भेजा हुआ हमारा पुत्र है। इसे भगवान ने हमारा वंश चलाने के लिए भेजा है। हुलेला हुलेला। मुझे मेरे नारायण के पास जाना है। मुझे जाने दीजिए। बेटा, तेरे नारायण ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। आज से हम घोषणा करते हैं, ये मेरा पुत्र हुआ और उत्तराधिकारी भी। नारायण नारायण, मुझे जाने दीजिए। ऐसे नहीं बोलते बेटे। नारायण नारायण। हुलेला हुलेला। हुलेला हुलेला। हुलेला हुलेला। हुलेला हुलेला। हुलेला हुलेला। प्रभु, प्रभु देखिए तो सही, उन लोगों ने नारद की क्या हालत बना दी है। हम तो देख ही रहे हैं देवी, आप भी देखिए आगे आगे होता है क्या। किंतु प्रभु, नारद के चेहरे पर तनिक भी आनंद नहीं है। हाँ, कहाँ से होगा देवी। ये सभी लोग नारद को उनके मार्ग से भटका रहे हैं। यदि कोई और होता ना, तो राजा का बेटा होने के नाम पर बहुत खुश हो जाता। लेकिन ये तो नारद हैं, नारद। प्रभु, प्रभु देखिए तो सही, और क्या क्या कर रहे हैं वो लोग नारद के साथ। ये फल खाओ बेटे, तुम्हें सिंहासन पर बिठाया जाएगा, तुम्हें राजा बनाया जाएगा। खाओ बेटे। आज से ये आपके राजा हुए। अब इनके लिए राजकुमारी ढूंढी जाए, हम आज शीघ्र इनका विवाह कर देंगे। नाचो। प्रभु, हाँ प्रभु ये लोग क्या कर रहे हैं नारद के साथ में। देवी लक्ष्मी, ये आदिवासी हैं और अपनी विधि अनुसार नारद को पूर्ण रूप से आदिवासी बना रहे हैं। इसका अर्थ है नारद को उनके प्रभु कभी नहीं मिलेंगे। ये तो उनकी भक्ति पर निर्भर करता है देवी। यानी मुझे पता है कि नारद के साथ आगे क्या होने वाला है, किंतु किंतु क्या प्रभु, बताइए ना, नारद के साथ आगे क्या होने वाला है। बहुत कुछ होगा, आप स्वयं देख लीजिए। यदि मैंने पहले बता दिया तो नारद कथा का संपूर्ण आनंद आपको नहीं मिलेगा। देखिए। जी प्रभु।
यहाँ से भागना चाहते हो ना? घबराओ मत बेटा, मैं जानती हूँ तुम नारायण के भक्त हो। मुझे मेरे नारायण से मिलना है। मैं तुम्हें मुक्त करने में तुम्हारी सहायता करूंगी। यदि तुम नारायण को पाना चाहते हो तो उससे उत्तम बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। वो है रास्ता, तुम यहाँ से भाग जाओ। कोई तुम्हें दोबारा नहीं पकड़ेगा। सच? हाँ, रुको। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा माते। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। नारायण नारायण। लगता है शेर आ रहा है इस तरफ, किंतु प्रभु के हाथे में कोई शेर मेरा क्या बिगाड़ेगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण 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 नारायण। मेरे प्रभु, प्रभु आप यहीं कहीं आसपास हैं। अब तो दर्शन दे दीजिए प्रभु। प्रभु मैं जानता हूं आप यहीं कहीं हैं मेरे नारायण। अब और कष्ट सहन नहीं होता प्रभु, दर्शन दीजिए प्रभु। मेरा नाम लेकर कौन पुकार रहा है? अवश्य ही कोई बड़े महात्मा होंगे। दर्शन दीजिए प्रभु। मैं यहाँ हूँ। प्रभु प्रभु मैं वहां छुपा हूँ, ये जानने वाले आप कोई महात्मा हो। प्रभु मुझे दंड मत देना, आज से मैं ये चोरी करना छोड़ दूंगा और अच्छा काम करूंगा। चोरी? नहीं नहीं मित्र, मैं तो अपने प्रभु नारायण को पुकार रहा था। आपने प्रभु नारायण का नाम लिया था? मुझे क्षमा करना है। नहीं नहीं मित्र, आओ। तुमने अपनी गलती मान ली, यही बहुत है। मेरी माँ कहती थी कि पश्चाताप के आंसू बड़े बड़े पाप धो देती है। अब आप सदैव अच्छे कर्म करना और जिससे आपने चोरी की है ना, उसका धन उसे लौटा आइए। जो आज्ञा। किंतु यह चोरी मैंने आगे जो आश्रम है वहीं से की है। आश्रम में इतना सारा धन? एक बड़े राजा ने उन्हें दान में दिया है ताकि आश्रम के गुरु आश्रम के निभाव पर यह खर्च कर सके। लेकिन उनके सामने जाते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही है। कृपा करके ये धन उन्हें वापस लौटा दें। परंतु मैं कैसे? अरे प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। क्षमा करना पुत्र, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं अपने प्रभु नारायण का भक्त नारद। मैं भाग्यशाली हूँ जो नारायण भक्त पधारे। यहाँ आने का प्रयोजन? अब गुरुवर मैं आपको ये धन लौटाने आया था। मैं जंगल से जा रहा था कि एक नारायण नाम का चोर मिला। उसने बताया कि उसने आपके आश्रम से धन चुराया था।
बस वही लौटाने आया हूं। आप में तेज ही इतना प्रतीत होता है कि कोई भी बुरा आदमी अच्छा बन जाए। कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? मैं तो स्वयं दूसरों की सेवा करने निकला हूं। आपसे क्या सेवा करवाऊं गुरुवर? परंतु हाँ गुरुवर, कृपया कर मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे केवल यह बताएं कि मेरे प्रभु, मेरे नारायण मुझे कहाँ मिलेंगे? नारायण, आप आगे जंगल के मध्य में जाएं। वहां एक पीपल का पेड़ मिलेगा, वहीं से आपको प्रभु दर्शन का मार्ग मिलेगा। धन्यवाद गुरुवर, धन्यवाद। नारद, जरा संभल कर जाइएगा, जंगल घना है, मुसीबत भी आ सकती है। नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। मैं एक बहुत भयंकर डायन हूँ। जो मुझे भोजन नहीं देता, मैं उसे खा लेती हूँ। अगर तुमने मुझे खाना नहीं दिया, तो मैं तुम्हें ही खाकर अपना पेट भर लूंगी। परंतु मेरे पास तो मेरे प्रभु नारायण की भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं। इसका मतलब आज तुम्हें ही खाकर अपना पेट भरना पड़ेगा। नारायण नारायण। किंतु मैं तुम्हें एक शर्त पर नहीं खाऊंगी। तुम ये नारायण नारायण जाप छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें मुझे खाना है तो खा लो, परंतु मैं अपने प्रभु का नाम जपना कभी बंद नहीं करूंगा। इसका मतलब मुझे तुम्हें ही खाना पड़ेगा। तो ठीक है, तुम मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। आप देखिए महानुभाव, मुझे अपने साथ मत ले जाइएगा। मुझे मेरे नारायण से मिल, मैं आपका बालक नहीं हूं। जानता हूं मैं, महारानी कृपला ने तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बता दिया था मुझे, इसलिए तुम्हारी रक्षा के लिए बाहर निकल पड़ा। आखिर तुम्हें अपना बेटा माना था मैंने। कितने सालों के बाद मिले, वो भी नारायण के भक्त के रूप में। जाओ, अपने प्रिय नारायण का ध्यान लगाओ। धन्यवाद। चलो साथियों। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रभु, हाँ, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? नारद अब और कितनी बाधाओं में फंसने वाले हैं। मुझे ना उनका इस तरह बाधाओं में फंसना अच्छा नहीं लग रहा। नारद को उनके प्रभु मिलने वाले हैं। ऐसा मैंने कब कहा? तो फिर क्या होने वाला है? मुझे क्या पता। प्रभु देवी बताइए ना, क्या क्या होने वाला है? धैर्य रखिए, बस अब ये नारद की अंतिम परीक्षा है। अच्छा, हाँ, नारायण 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 नारायण
प्रभु अब आप यहीं कहीं हैं प्रभु। मुझे अभी अभी आपकी अनुभूति हुई है प्रभु। प्रभु 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 दर्शन दे दे प्रभु। प्रभु अगर आपने दर्शन नहीं दिए मैं फिर से तपस्या में लीन हो जाऊंगा प्रभु। आपको आना होगा प्रभु, आपको आना होगा। नारायण 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 नारायण। उठो बालक, आंखें खोलो। नारायण। उठो बालक, आंखें खोलो। प्रभु प्रभु उठो उठो। प्रभु भक्त, हम आपकी तपस्या और भक्ति से अति प्रसन्न हैं। मांगिए, क्या वर मांगते हैं? प्रभु आपके दर्शन हो गए और मुझे क्या चाहिए प्रभु? नहीं नहीं, कुछ तो मांगिए। प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब पता है कि आपके भक्त को क्या चाहिए। समझ गया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव जी, आप हमें दर्शन दीजिए। प्रणाम ब्रह्मदेव। आयुष्मान भव। बालक, ये आपके पिताश्री हैं। पिताश्री? ब्रह्मदेव जी, आपसे मेरा अनुरोध है, आप कृपया नारद को श्राप से मुक्त कर दीजिए। जैसी आपकी इच्छा नारायण। तथास्तु। पिताश्री। आयुष्मान भव। नारद, अब आप श्राप से मुक्त हो गए हैं। आपकी समग्र विद्या और देवर्षि का दिव्य शरीर आपको वापस मिल गया है। और मेरे प्रभु नारायण भी। हाँ, अब आप जगत के पत्रकार फिर से बन गए हैं। पत्रकार ही नहीं प्रभु, संसार का प्रथम पत्रकार। नारायण नारायण। देखा आपने देवी, कैसा रहा नारद का पिछला जन्म? बहुत खूब प्रभु। वहां से वापस आने के बाद महान विद्वान नारद देवलोक के वासी हो गए और फिर वो तीनों लोकों में कहीं भी आ जा सकते हैं और सबकी खबर रखते हैं। हाँ प्रभु, नारद सचमुच आपके परम भक्त हैं। उनके रास्ते में कितनी बाधाएं आई, किंतु उन्होंने जरा भी विचलित हुए बिना हंसते हंसते सारी बाधाओं को पार कर लिया। तभी तो देवी लक्ष्मी, जब जब नारायण का नाम आता है, नारद जी का नाम भी लिया जाता है।